जी जी, मैं आपके पास आती हूँ। तो ये बड़ी रैली महासंग्राम पीएम की, और क्योंकि कोविड की वजह से आप देख रहे थे कि वर्चुअल रैलियां हो रही थी, तो ये पहली रैली है। कोविड के मुताबिक आप 1000 लोगों को वहां पर शरीक कर सकते हैं। अनामिका, जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी होती है प्रचार प्रसार की, 6000 से ज्यादा स्क्रीन्स लगाई गई हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। रैली पहली है तो क्या हुआ? तैयारियां बड़े पैमाने पर है। बिजनौर में है तो क्या हुआ? पश्चिमी यूपी नहीं, कोशिश तो यही है कि प्रदेश का एक एक कोना प्रधानमंत्री को सुने। और देखिए, चुनाव आयोग जब तारीखों का ऐलान कर रहा था उस वक्त आपको याद होगा कि किस तरीके से बीजेपी ने कहा था कि हम चुनावी गाइडलाइंस को मानने के लिए तैयार। उसका बड़ा कारण यह था कि बीजेपी ये बखूबी जानती है कि उसके सेटअप ऑलरेडी मौजूद है जिलों में। जो शक्ति केंद्र है उसको ज्यादा एक्टिवेट किया गया। हर शक्ति केंद्र पे बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। और आपको यह भी याद होगा कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस पर टिप्पणी की थी और यह कहा था कि बीजेपी को इसका फायदा होगा। तो पार्टियां भी ये जानती है और खुद बीजेपी भी ये जानती है कि तकनीक के मामले में उसने बाकी पार्टियों को पीछे छोड़ रखा है। ये बात और है कि अब तक जितनी भी वर्चुअल रैलियां हुई हैं उसमें पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया है, लेकिन इसका एक अलग अपने आप में मजा भी है, या यूं कहे तो प्रभाव डालने वाला भी होता है। फिजिकल रैलियां हो, रोड शो हो, बड़े कार्यक्रम हो, वो कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए एक अलग से काम करते हैं। उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बीजेपी ये बात बखूबी जानती है। लिहाजा चुनाव आयोग की ओर से जरा सा भी रिलैक्सेशन देने के बाद से एक फिजिकल रैली का आयोजन किया गया बीजेपी की ओर से। महत्वपूर्ण बात यह कि 1000 लोग जो यहाँ पर मौजूद होंगे, वो 1000 लोग, उसको आप ऐसे मत आंकिए, ऐसे आंकिए कि 1000 लोग तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हजारों हजार लोग विधानसभा सीटों पर मौजूद होंगे। शक्ति केंद्रों के माध्यम से एलईडी स्क्रीन पर पीएम मोदी को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ये 10 फरवरी की वोटिंग से पहले, फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले अब तक का अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा प्रचार इसे कह सकते हैं हम। क्योंकि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के बाद से पीएम मोदी फिजिकल रैलियों में उपलब्ध नहीं रहे हैं, अवेलेबल नहीं रहे हैं। ठीक, आज उनका प्रयास होगा और जो उनका संबोधन होगा वो भी कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा आज का। बिल्कुल, और देखना वाकई दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और ये माना जाता है कि प्रधानमंत्री की रैली, जब उनकी मौजूदगी में जब कोई रैली वो करते हैं तो बहुत प्रभाव डालती है लोगों पर भी। कोशिश तो यही है। यूपी में बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान और तेज हो चुका है। शाहजहांपुर में रैली करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आगरा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा की भी जनसभा है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मथुरा में करेंगे जनसंपर्क। पीलीभीत, मुजफ्फरनगर में भी करेंगे जनसभा। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए आप ये समझिए कि केंद्र के बड़े नेता प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। अभी हम प्रधानमंत्री की रैली और उसके महत्व का जिक्र कर रहे थे, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि तमाम बड़े नेता मैदान में उतरे हुए हैं। बाकायदा क्षेत्रवार तरीके से नेताओं की जिम्मेदारी दी गई है। जिस नेता का जहां पर वर्चस्व, उसे वहां की जिम्मेदारी दी गई है। विपक्ष भी पीछे नहीं है। विपक्षी दलों ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और जयंत चौधरी सहारनपुर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, साथ ही साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती बरेली के बिथरी चैनपुर में जनसभा करेंगी। मायावती की जनसभा में 25 विधानसभाओं के प्रत्याशी और करीब 1000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज से 2 दिवसीय यूपी दौरे पर रहेंगी। शाम को वो लखनऊ पहुंच जाएंगी। कल ममता बनर्जी राजधानी लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को बीजेपी को हराने और समाजवादी पार्टी को जिताने की अपील करेंगी।